हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवरेज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 11। So in this problem you can see it is given that a company operates at a production level of 1000 units. Contribution is rupees 60 per unit, operating leverage is 6 and combined leverage is 24. So if tax rate is 25%, what would be its earnings after tax? तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखिए, आपको पहले डाटा दिया है, प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हैं आपको, प्रोडक्शन यूनिट से। So we are given 6000 and contribution is also given. तो जिसमें लीजिए ₹60 पर यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो जिसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। तो 6000 इंटू 60 रुपीज 3,60,000। So now you are given operating leverage 6. So degree of operating leverage is 6 times and combined leverage is 24. Degree of combined leverage 24. तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है आपके पास, तो इसमें फिक्स कॉस्ट आपकी मिसिंग है, वो डिटर्मिन हो जाएगी। तो पुट कर रहे हैं इसमें फार्मूले में। सो दिस विल बी 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 360 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। So you can cross multiply 360 into 6. This is 2160 minus 6FC is equal to 360. So 6FC will go on other side, 6FC, and this will go on this side, minus 360, 18 lakhs. So fixed cost is coming to 3 lakhs. तो कंट्रीब्यूशन में से यदि आप माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जिससे जो है ईबी आएगी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन इज 360 एंड फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख, दिस इज कमिंग 60,000। अब आपके पास है कंबाइंड लीवरेज, उससे आ जाएगी आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फार्मूला है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सो 24/6 इट इज कमिंग 4 टाइम्स। फिर फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेंशन नहीं किया है, फार्मूला बन जाएगा इबिट अपॉन इबिट माइनस इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल लीवरेज है, EBIT है आपके पास, पुट कर रखे हैं जिसे 4 इक्वल टू 60,000 अपॉन 60,000 माइनस इंटरेस्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे 240 माइनस 4 टाइम्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू 60,000। तो दिस इज कमिंग 180 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की कमिंग 45,000। अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगी। तो लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखो, आपके पास है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जिसे ये EBIT माइनस कर दो इंटरेस्ट, जिसे ये PBT माइनस कर लीजिए टैक्स, जिसे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए आपको कहा जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो कंट्रीब्यूशन ये 360, फिक्स कॉस्ट लीजिए 3 लाख, EBIT 60,000, इंटरेस्ट लीजिए 45,000, सो PBT 15,000। So tax is at the rate of, this is given 25%.
तो जैसे 3750, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है 11,250। तो कुछ लीवरेज रेशो दी थी और उससे आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें देखिए आपको मेंशन किया गया था, द फ्लोइंग डिटेल्स ऑफ आर एस टी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दी है कंपनी की, कंबाइंड लीवरेज है, फिक्स कॉस्ट दी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपये 2 लैक्स, सेल्स आर गिवन रुपये 35 लैक्स, 12% debentures are given of रुपये 20 lakh, equity share capital रुपये 10 each 17 lakh, income tax rate 25%. So we have to calculate financial leverage. तो एक ऑपरेटिंग लीवरेज लिया, कंबाइंड लीवरेज लिया, उससे फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। देन वी हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशो एंड ईपीएस। तो उसके लिए हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो लेके से डाटा देखो क्या दिया है हमें। सो फर्स्ट वी आर गिवन ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जिसे 1.4, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 2.8। तो इससे आपकी आ जाएगी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए कंबाइंड लीवरेज अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज, देखिए 2.8 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। फिर आपको डाटा दिया है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, सेल्स हैं, फिक्स कॉस्ट हैं आपकी, और मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग है अभी हमारा, और बैंकर्स का 12% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसका फार्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अब देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दिया है 1.4। सो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका मिसिंग है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट की गिवन जैसे ये 2 लैक्स। तो उसको आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो जैसे 1.4 सी एंड 1.4 इंटू दिस माइनस 280 इज इक्वल टू सी। तो इससे सी की वैल्यू आ जाएगी। सो 280 1.4 माइनस 1 जिसे 0.4, तो जिसे कमिंग 7 लाख इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास है फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स, तो इसको अप्लाई करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज अवर EBIT। तो EBIT आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 7 लाख, फिक्स कॉस्ट इज 2 लैक्स, तो जिसे कमिंग 5 लाख। फिर आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट दे रखा है, 20 लाख के डिवेंचर्स हैं, सेल्स हैं, इनकम टैक्स रेट है। अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो लेके सी फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट। सो फर्स्ट आइटम इज गिवन सेल्स, ये आपको दिए हैं 35 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट किया है 7 लाख। इतनी बैलेंस ही वेरिएबल कॉस्ट 28 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट इज गिवन 2 लैक्स। सो बैलेंस इज अवर EBIT जिसकी 5 लाख, माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट। को इंटरेस्ट देखो आपको दिया है 12% डिवेंचर्स हैं 20 लाख के ऊपर 12% 240। इट मीन्स बैलेंस इज अवर PBT, तो जिसमें इज अवर 260। और अब आपको देखो फाइनेंशियल लीवरेज लिया 2 टाइम्स। अब इसके थ्रू वेरीफाई करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना बनता है। सो इफ़ यू टेक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन PBT। तो किसी गिवन 2 टाइम्स, तो उससे PBT आ जाएगा आपका। तो EBIT आपकी आ गई है 5 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो किसी कमिंग 250। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आ रहा है 260। इट मीन्स ये इंटरेस्ट है आपका ऑन डिबेंचर, तो कुछ आपका अगर इंटरेस्ट भी होगा वो मिसिंग है आपका। तो अगर इंटरेस्ट, तो दैट इज 10,000, सो दैट PBT इज 250। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें कि कुछ अगर इंटरेस्ट हमारा मिसिंग है क्वेश्चन में। PBT में से आप माइनस कर सकते हैं वट इज टैक्स। तो टैक्स इज गिवन 25% एट द रेट ऑफ 25%। बैलेंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So 250 into 25%, 62,500.
बैलेंस इज 187,500। फिर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल और रुपये 10 17 लाख डिवाइडेड बाई 10 ये बन जाएंगे 1,70,000 और इसके बेस पर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी ईपीएस। सो ईपीएस इज कमिंग रुपीज 1.10294। तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं। तो देखो अब उन्होंने पूछा था कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, कैलकुलेट हो गई थी हमारी। देन देयर आस्किंग कैलकुलेट पीवी रेशो एंड ईपीएस। अब पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बचेगी पीवी रेशो, जिस इज रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल। सो कंट्रीब्यूशन इज 7 लाख, सेल्स आर 35 लाख into 100. So this is coming 75, this is 20%. Is our PV ratio. So one more point they are asking you, if the company belongs to an industry whose asset turnover is 1.5, does it have a high or low asset leverage? तो आपको एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी है इस कंपनी की, एसेट टर्नओवर रेशो। फार्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स आपको दिए देखो 35 लाख, एसेट्स होगी आपकी इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो आपको बैलेंस शीट के इन्फॉर्मेशन दी है, डेट है डिबेंचर्स आपका 20 लाख और इक्विटी है आपकी 17। तो जिसे ये 20 प्लस 17 37 लाख, इससे आपकी एसेट टर्नओवर आ जाएगी। तो जिसे कमिंग 35 अपॉन 37 0.946 और वी कैन टेक इट राउंडेड फिगर 0.95 and they are saying so this company belongs to an industry whose asset turnover is 1.5 times। तो ये जो एसेट टर्नओवर है जिसकी लेस देन 1.5 विच इज ऑफ इंडस्ट्री, तो इसमें एक है कि लो एसेट लीवरेज, तो इसकी रेशो कम है, तो एक है कि लो एसेट लीवरेज। So another point they are asking at what level of sales the EBT means earnings before tax or the company will be equal to 0। अब आपको कैलकुलेट करनी है what should be sales so that earnings before tax is equal to 0। इसमें कोई EBT आ रहा है आपका PBT, तो लेट से लीजिए A। तो EBT का फार्मूला अप्लाई करते हैं, EBT इज इक्वल टू सेल्स कितनी है इनटू कर दो PV रेशो, ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन माइनस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो लेट्स से लीजिए ए और इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 20% जो पीवी रेशो आपने की थी, फिक्स कॉस्ट है आपकी 2 लाख और माइनस कर लीजिए आप अपना इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट लीजिए टोटल बन रहा है देखो 250 इक्वल टू 0, तो इससे आपकी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसे जो 450 डिवाइडेड बाई 20%। So sales will be 450 divided by 20%, 22,50,000 की आपकी सेल्स होनी चाहिए। सो क्या है कि योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 0। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ऐसे कि लीवरेज पूछ लेते हैं और सेल्स हमें फाइंड आउट करनी होती है। सो हो गया कि EBT बिकम्स 0। तो आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 13। So in this question data given is the share capital of a company is rupees 10 lakh which shares of face value rupees 10। तो सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल दिया है ऑफ कंपनी, शेयर इज ऑफ रुपीज 10, टोटल कैपिटल इज रुपीज 10 लैक्स। द कंपनी है कि डेट कैपिटल ऑफ 6 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आपको दिया 10% डेट, तो जिसे जो रुपीज 6 लाख। Sales out of firm are 3 lakh units per annum at selling price of ₹5 per unit and variable cost ₹3 per unit। तो सेल्स से यूनिट्स आपको दे रखे हैं, तो दी जा रही 3 लैक्स, 3 लाख यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जैसे ये नहीं ₹5
variable cost per unit in rupees, this is 3 rupees. The fixed cost is rupees 2 lakhs. फिक्स कॉस्ट भी आपको दे रखी है रुपीज 2 lakhs. टैक्स रेट इज गिवन 25%. तो आपको इसको कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एंड कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन EPS इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%. तो इसके लिए बनाते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट. तो फर्स्ट आइटम जो हमारे सेल्स के यूनिट्स हैं इनको कर दीजिए सेलिंग प्राइस. दिस विल बी सेल्स 3 लाख इंटू 5 15 लाख. तो लेस वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख इंटू 3 9 लाख. बैलेंस इज हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख. माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट 2 lakhs. जिसकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. बैलेंस है EBI की 4 लाख. माइनस इंटरेस्ट. डेट है 10% 6 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 60,000. बैलेंस है PBT की जिसे 340. तो टैक्स रेट भी दिया है आपको माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. तो बैलेंस हो जाए तो पैड. तो 340 माइनस 25% 255. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं लीवरेज रेशो. फर्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. So contribution is 6 lakh upon EBIT is 4. It is 1.5 times. Then it is financial leverage. EBIT upon PBT. तो EBI के लिए को है 4 lakh and PB के लिए 340. So 4 lakh upon 340. This is our financial leverage. 1.1765. Then combined leverage contribution upon PBT. Contribution is 6 lakh, PBT 340. So 6 lakh upon 340, 1.7647. Second, they are asking you what is the percentage increase in EPS if sales increase by 10%. अब आपने देखना है जो रिलेशन है ड्यू टू चेंज इन सेल एंड जो इट्स इफेक्ट ऑन EPS को किस रेशो से कवर होता है, जिसे कंबाइंड लिवरेज. उसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल. अब आपको कंबाइंड लिवरेज दी है 1.7647. तो 1.7647 और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन EPS. और सेल्स में चेंज भी आपको दिया है सेल्स चेंज बाय 10%. तो ये इंक्रीज हो रही है. तो इट मीन्स EPS विल आल्सो इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज इन EPS इज इक्वल टू ग्रोस मल्टीप्लाई 17.647% विल बी इंक्रीज इन EPS. तो सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट वीडियो लेके से प्रॉब्लम नंबर 14. तो इसमें देखिए आपको डाटा दिया है द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सेल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच 25 लाख रुपीज. 11% बॉन्ड्स और ₹1,000 ईच 18.5 लाख रुपीज. सेल्स आर गिवन 42 लाख रुपीज. फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 3.48 लाख. फाइनेंशियल लीवरेज इज गिवन. PB रेशो इज गिवन 30%. इनकम टैक्स रेट इज 25%. So we have to calculate operating and combined leverage and EPS. तो पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट. तो रुपीज लेटस टेक इन लैक्स. तो फर्स्ट आइटम सेल्स आर गिवन जिसे जो 42 लाख. So let's say variable cost. So contribution is equal to sales into PV ratio given 30%. So contribution 42 into 30%.
तो किसी 42 टाइम्स 30%, 12.6। बैलेंस है वेरिएबल कॉस्ट 29.40। माइनस फिक्स कॉस्ट इज गिवन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट जैसे 3.48। तो बैलेंस है EBIT 9.12। नेक्स्ट वी आर गिवन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जैसे 1.39। तो इसको अप्लाई करते हैं तो उससे आपका मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। DFL का फार्मूला है EBIT अपॉन PBT, उससे PBT कैलकुलेट हो जाएगा। तो EBIT 9.12, फाइनेंशियल लीवरेज 1.39। तो माइनस कीजिए इंटरेस्ट, बैलेंस कीजिए PBT। तो जैसे 9.12 डिवाइडेड बाई 1.39, सो PBT कीजिए 6.56। तो बैलेंस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 9.12 माइनस 6.56, 2.56। तो मोस्टली क्वेश्चन में जब आपको फाइनेंशियल लीवरेज दी होती है और इसमें वैसे हमें बॉन्ड्स भी दे रखे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो हमें लीवरेज अप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इट मीन जैसे अब देखो इसमें बॉन्ड्स का इंटरेस्ट मिल रहा है 18.5 लाख के बॉन्ड्स हैं, उसका इंटरेस्ट है 11%, 2.035। तो इट मीन 2.035 तो ये बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है। बैलेंस हो गया हमारा कुछ अगर लोन होगा उसका इंटरेस्ट है ये माइनस 2.56 जिसे 0.525। तो जब भी फाइनेंशियल लीवरेज दी है तो आप उसको अप्लाई कीजिए और उसके थ्रू कैलकुलेट कीजिए हाउ मच इज इंटरेस्ट एज ए बैलेंसिंग फिगर। PBT में से अब आप टैक्स माइनस कर दीजिए एट द रेट ऑफ 25%, बैलेंस इज पैट जिसे 6.56 माइनस 25%, 4.92। अब देखते हैं जो आपको पूछा है, आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। सो फर्स्ट टू अप्लाई फार्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, contribution upon EBIT. Contribution is 12.6 upon EBIT is 9.12. So 12.6 divided by 9.12, 1.3816. So again they are asking combined leverage. So degree of combined leverage. So किसी operating leverage into financial leverage. तो 1.3816 और फाइनेंशियल आपको ऑलरेडी दी है 1.39 इंटू 1.39, तो दिस इज कमिंग 1.92। एंड नेक्स्ट वी आर आस्किंग व्हाट इज EPS आल्सो, यानी से पैक आपके पास है, प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी कैपिटल है 25 लाख और ₹10 ईच, इट मीन्स 2.5 लाख। तो इससे आपकी EPS आ जाएगी पैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर 4.92 डिवाइडेड बाई 2.5 जिसे 1.968। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की लीवरेज, फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।